यह कहानी है उस दौर की जब क्रिकेट की धरती पर सिर्फ कंगारुओं की बादशाहत का परचम लहराया करता था। उस दौर में कंगारू जब क्रिकेट की धरती पर अपना कदम रखते थे तो हवा भी अपना रुख बदल लिया करती थी। मैदान पर जीत कंगारुओं की विरासत का हिस्सा हुआ करती थी और विरोधी टीम टॉस से पहले ही अपनी हार की आहट महसूस कर लिया करती थी। कंगारुओं की ताकत जैसे किसी पहाड़ से उतरता हुआ कोई सैलाब हो जो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को बहा ले जाया करती थी। Fastest ever in a final from a cricketer who continues to amaze us. 1999, 2003 और 2007 पिछले 3 विश्व कप और तीनों विश्व कप में अजेय, अडिग और अपराजित कंगारू। क्रिकेट की दुनिया आज भी जानती है कि उस वक्त मैदान में कंगारुओं की औकात नहीं नापी जाती थी, सिर्फ उनकी बादशाहत को महसूस किया जाता था। खैर, 4 बार के विश्व विजेता कंगारू रिकी पॉन्टिंग की अगुवाई में 2011 का यह विश्व कप खेल रहे थे। वो कप्तान जिसकी नजरों में जीत कोई सपना नहीं बल्कि रोज का सच हुआ करती थी, जिसकी कप्तानी में कंगारुओं ने कभी हार का दीदार तक नहीं किया था। एक ऐसा कप्तान जिसने अपनी कप्तानी में विश्व कप के 24 मैचों में लगातार जीत दर्ज करके एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। विश्व कप की हर ट्रॉफी जैसे उसकी मुट्ठी में कैद होने के लिए खुद बेताब हुआ करती थी। लगातार 2 विश्व कप जीतने के बाद उस कप्तान की निगाहें थी लगातार तीसरे विश्व कप पर और अब वह इस मुकाम से बस 3 कदम दूर था। इतिहास उसकी मुट्ठी में था और पूरी दुनिया जानती थी कि उस कप्तान को रोक पाना दुनिया की किसी भी टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में क्वार्टर फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने थे। अब भारत के पास भी एक ऐसा कप्तान था जो अपने खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानता था और उनका सही इस्तेमाल करना भी जानता था। एक ऐसा कप्तान जिसने 2007 के T20 विश्व कप की ट्रॉफी और 2010 एशिया कप की ट्रॉफी उठाकर पूरी दुनिया को यह चेतावनी दे दी थी कि 2011 का ODI विश्व कप भारत की नजरों में है। 24 मार्च 2011 विश्व कप का क्वार्टर फाइनल मुकाबला अहमदाबाद का यह मोटेरा स्टेडियम और आमने सामने थे विश्व कप के 2 प्रबल दावेदार भारत और ऑस्ट्रेलिया। एक तरफ था विश्व कप का अपराजित सम्राट ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ था 28 साल से विश्व कप के इंतजार के तप में तड़प रहा भारत। एक और थी दिग्गजों से भरी कंगारू टीम, अपनी तेज रफ्तार से कहर बरपाते गेंदबाज और बल्लेबाजी में निडर और पराक्रमी योद्धाओं की एक लंबी कतार। वहीं दूसरी तरफ थी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की नई नवेली टीम इंडिया, जिसमें कुछ के पास अनुभव था और कुछ के पास अपना पराक्रम। और इस टीम के पास था दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का गौरव। लेकिन सबसे बड़ा सच यह था कि इस गौरव के दम पर टीम इंडिया कभी भी विश्व कप नहीं जीत सकी थी। सचिन के पास रनों का पहाड़ तो था, लेकिन उनके माथे पर एक कलंक भी था कि उनके नाम पर किसी विश्व कप की जीत दर्ज नहीं थी। 1996, 1999 और खासकर 2003 हर विश्व कप में एक ही तस्वीर थी। सचिन तेंदुलकर अपने अकेले के दम पर टीम इंडिया को आगे ले जाते। 1996 के विश्व कप में कुल 523 रन, 1999 के विश्व कप में कुल 253 रन और 2003 के विश्व कप में तो सचिन तेंदुलकर ने अकेले अपने दम पर 673 रन बनाकर भारत को फाइनल तक भी पहुंचा दिया था। लेकिन फाइनल में रिकी पॉन्टिंग की उस नाबाद 140 रनों की ऐतिहासिक पारी ने सचिन के इस महापराक्रम पर पानी फेर दिया था। चैंपियंस ऑफ द 2003 वर्ल्ड कप। सचिन का हर शॉट, हर रन भारत के करोड़ों सपनों का बोझ उठाते, लेकिन जब फाइनल की रात आई तो सचिन के हाथ विश्व कप की ट्रॉफी से खाली रह गए। सचिन के इस महान पराक्रम के बावजूद विश्व कप कंगारुओं के पास गया और सचिन के हिस्से आई सिर्फ तन्हाई। उस दिन की चुभन, उस हार की जलन आज 7 साल बाद भी पूरे भारत के साथ साथ सचिन तेंदुलकर को भी जलाकर राख कर रही थी। खैर, इस क्वार्टर फाइनल मैच के लिए सिक्का उछाला जाता है और सिक्का कंगारुओं के पक्ष में गिरता है। कंगारुओं ने टॉस जीता और बिना पल भर सोचे बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था बल्कि टीम इंडिया के पुराने जख्मों पर नमक था, क्योंकि इस मैच से पहले हर कोई जानता था कि पिछली 6 बार जब भी भारत विश्व कप जैसे बड़े मंच पर कंगारुओं के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करने उतरा था, हर बार परिणाम एक ही निकला था, पराजय, और वो भी शर्मनाक।
टॉस जीतने के बाद जैसे कंगारुओं को पूरा भरोसा था कि हम रन बनाकर भारत के हार की ऐसी लकीर खींचेंगे जिस लकीर को भारत कभी पार नहीं कर पाएगा। संपूर्ण भारत को पता था कि इस विश्व कप में कंगारू ही भारत की राह का सबसे बड़ा कांटा है और इस कांटे को अगर भारत ने साफ कर दिया तो 2011 का यह विश्व कप भारत को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में कंगारुओं की तरफ से शेन वॉटसन और ब्रैड हेडिन ने पारी का प्रारंभ किया। कंगारुओं की शुरुआत तो शानदार रही, लेकिन 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने शेन वॉटसन को अपना शिकार बनाकर कंगारुओं की इस शानदार शुरुआत पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन शेन वॉटसन के आउट होने के बाद मैदान में उतरता है कंगारुओं का वह सर्वशक्तिमान योद्धा जो अगर क्रीज पर रुक जाए तो अपने अकेले के दम पर बड़े से बड़े मैच का पूरा इतिहास बदल देता था, जो कंगारुओं के अभिमान का प्रतीक भी था और उनके घमंड की सबसे बड़ी वजह भी। वह शख्स जिसने 2003 विश्व कप के फाइनल में हमारी आंखों में आंसुओं का समंदर छोड़ दिया था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि तस्मानिया डेविल कंगारुओं का विश्व विजेता कप्तान रिकी द रन मशीन रिकी पॉन्टिंग था, जिसने 2003 विश्व कप के फाइनल में भारत के खिलाफ 140 रनों की एक नाबाद पारी खेलकर भारत के हाथों से 2003 का विश्व कप छीन लिया था। रिकी पॉन्टिंग को देखकर संपूर्ण भारत की आंखों में 2003 का वह दर्दनाक दृश्य एक बार फिर से याद आ गया। खैर, कंगारुओं के इस कप्तान ने खेलना प्रारंभ किया और देखते ही देखते कंगारुओं का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। एक तरफ से ब्रैड हेडिन का प्रहार और दूसरी तरफ से रिकी पॉन्टिंग का आक्रमण लगातार भारतीय गेंदबाजों पर जारी था, लेकिन खतरनाक हो रहे ब्रैड हेडिन को युवराज सिंह ने अपना शिकार बनाकर कंगारुओं पर अपना नियंत्रण जारी रखा। That's in the air, taken. Very good catch by Suresh Raina. Brad Haddin goes 53 of 62 deliveries. और कुछ ही देर बाद युवराज ने एक बार फिर माइकल क्लार्क का विकेट लेकर कंगारुओं के मध्य क्रम पर पुरजोर प्रहार कर दिया। अपनी हाथों में गेंद लेकर युवराज सिंह ने कंगारुओं के मध्य क्रम के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर कंगारुओं पर ऐसा प्रहार कर दिया था जिससे कंगारुओं के बड़े स्कोर के सपने पर ग्रहण लग गया था। युवराज के इस प्रहार से कंगारुओं की पारी तो लड़खड़ाई, लेकिन कंगारुओं के इस सर्वशक्तिमान कप्तान ने डेविड हसी के साथ मिलकर कंगारुओं की पारी को संभाल लिया। कंगारुओं का यह कप्तान भारत के खिलाफ आज भी एक बड़ा खेल खेल गया। Wow, that is a huge hit. That is absolutely enormous. That has gone in the first tier. My goodness. रिकी पॉन्टिंग ने 104 रनों की एक शतकीय पारी खेलकर भारत का सरदर्द बढ़ा दिया था। That's his 100. It's taken him 18 innings to reach a 3-figure score for Australia in one-day internationals. His 6th World Cup 100. लेकिन युवराज के प्रहार से लड़खड़ाए कंगारू अपने इस सर्वशक्तिमान कप्तान के इस शतक के बाद भी 260 रनों से आगे नहीं बढ़ सके। युवराज सिंह ने इस मैच में अपने 10 ओवर के स्पेल में 4.40 की इकोनॉमी से सिर्फ 44 रन खर्च किए थे और मध्य क्रम के 2 बल्लेबाजों का विकेट लेकर कंगारुओं की रन गति पर विराम लगा दिया था। खैर, अब यह मैच जीतने के लिए टीम इंडिया के सामने 261 रनों का लक्ष्य था, लेकिन यह 261 रन कागज पर जितना आसान दिख रहा था, कंगारू गेंदबाजों के सामने यह उतना ही मुश्किल होने वाला था। मोटेरा की यह धरती आज गवाही देने वाली थी कि या तो इस रात कंगारुओं का घमंड चूर चूर होगा या फिर वह घमंड हमेशा की तरह टीम इंडिया के सपनों को रौंद कर जीवित रहेगा। खैर, टीम इंडिया की तरफ से सचिन और सहवाग ने भारतीय पारी का प्रारंभ किया। विस्फोटक वीरेंद्र हमेशा की तरह अपने अंदाज में दिखाई दे रहे थे, बेखौफ, तेज और निडर। दूसरे छोर पर खड़े थे सचिन तेंदुलकर, भारतीय क्रिकेट का भगवान, जो संपूर्ण भारत की उम्मीदों का दूसरा नाम था। विस्फोटक वीरेंद्र का तेज प्रहार और सचिन की लयबद्ध बल्लेबाजी भारत को एक ठोस आधार दे रही थी, मगर क्रिकेट के इस युद्ध में कंगारू भी कहां पीछे हटने वाले थे। मात्र 44 रन के टोटल स्कोर पर कंगारुओं ने पहला वार किया और विस्फोटक वीरेंद्र का विकेट गिरते ही अहमदाबाद में बैठे लाखों दिलों की धड़कनें थम गई। विस्फोटक वीरेंद्र का विकेट गिरने के बाद अब भारतीय बल्लेबाजी को संभालने की जिम्मेदारी क्रिकेट के भगवान के कंधों पर थी।
सहवाग के आउट होने के बाद सचिन ने गौतम के साथ भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की और इन दोनों बल्लेबाजों ने कंगारुओं के हर वार पर पलटवार किया। एक तरफ सचिन अपनी क्लासिक कवर ड्राइव और सीधे बैट से खेले गए शॉट्स से रन जोड़ते रहे, वहीं गौतम अपनी डिफेंसिव दीवार और समय समय पर लगाई गई बाउंड्रीज से कंगारुओं की गेंदबाजी पर दबाव डालते रहे। भीड़ में बैठे लोग, टीवी के सामने आंखें गड़ाए करोड़ों दर्शक, सबकी दुआएं इस साझेदारी से जुड़ रही थी। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा, पहले 50, फिर 70 और फिर 90। संपूर्ण भारत को लगा कि शायद यह जोड़ी आज कंगारुओं के किले में सेंध लगा देगी, लेकिन 19वें ओवर की सॉन्टेट की वह पहली गेंद सचिन के बल्ले से टकराई और पल भर में हवा को चीरती हुई हेडिन के हाथों में जा समाई। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने दिल की धड़कनों को रोक दिया हो। परंतु जाते जाते क्रिकेट के इस भगवान ने 53 रनों की एक शानदार पारी खेलकर कंगारुओं के किले में पहली दरार तो डाल ही दी थी। सचिन के जाने के बाद अब गौतम के साथ था भारत का युवा विराट, वो विराट जो तब टीम इंडिया का भविष्य कहा जाता था। 22 साल की उम्र और जोश से लबरेज। खैर, गौतम ने अपनी क्लासिकल तकनीक से भारतीय पारी को संभाला, अपने कवर ड्राइव से एक 2 रन जोड़कर अपना योगदान जारी रखा। इन दोनों बल्लेबाजों ने 49 रनों की एक बहुमूल्य साझेदारी की, एक ऐसी साझेदारी जिसने तूफानों के बीच टीम इंडिया की नाव को डूबने नहीं दिया। परंतु भारत की यह लड़ाई कंगारुओं के सामने अभी काफी लंबी थी और कंगारुओं का घमंड तोड़ने के लिए भारत को अभी भी किसी बड़े विस्फोट की जरूरत थी। 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर मात्र 24 रन बनाकर विराट आउट हुए और 34वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद गंभीर भी रन आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। मात्र 168 रन के टोटल स्कोर पर टीम इंडिया अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी और भारत को जीत के लिए अभी भी 93 रनों की जरूरत थी। और कुदरत का कहर देखिए कि सिर्फ 7 रन बनाकर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी ब्रेटली की रफ्तार का शिकार हो गए। टीम इंडिया को अब जीत के लिए 75 गेंदों में 74 रनों की जरूरत थी और अपने 5 विकेट खो चुकी टीम इंडिया के पास युवराज सिंह और सुरेश रैना के रूप में बल्लेबाज के तौर पर आखिरी जोड़ी अब मैदान पर थी। कंगारू तो कंगारू थे। इस आसान से दिखने वाले मैच में उन्होंने भारत को बैकफुट पर ढकेल दिया था। संपूर्ण भारत की आंखों में 2003 का वह मंजर एक बार फिर से जीवंत हो उठा था, जब कंगारुओं ने भारत के हाथों से विश्व कप छीनकर संपूर्ण भारत की आंखों में आंसुओं का समंदर छोड़ दिया था। और वही कंगारू आज एक बार फिर भारत की राह का रोड़ा बनकर भारत के सामने खड़े हो चुके थे। संकट के बादल टीम इंडिया के सर पर मंडराने लगे थे। क्रिकेट के भगवान और गौतम की मेहनत के बावजूद कंगारुओं की तूफानी गेंदबाजी ने एक बार फिर से भारत को हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में क्रीज पर खड़े थे युवराज सिंह और सुरेश रैना। युवराज सिंह, भारत का वह शेर जिसने इस विश्व कप के हर मैच में अपने गेंद और बल्ले दोनों से संपूर्ण भारत का दिल जीत लिया था। That is a terrific 100 from Yuvraj Singh. संपूर्ण भारत की उम्मीदों का भार अब युवराज और रैना के कंधों पर था। अगर युवराज और रैना मैदान पर टिके तो भारत का सपना जिंदा रहेगा और अगर इन दोनों में से किसी भी बल्लेबाज ने मैदान छोड़ दिया तो भारत के विश्व कप का सपना और सफर एक बार फिर अधूरा रह जाएगा। स्टेडियम से लेकर देश के कोने कोने तक संपूर्ण भारत की सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि अब जो होना था वह इतिहास में दर्ज होने वाला था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में भारत के युवराज ने पहले पारी को संभाला, हर रन को पत्थर की तरह गढ़ा और दूसरे छोर पर खड़े सुरेश रैना ने कंगारुओं पर हमला बोल दिया। Raina goes for the big one. That is a terrific strike for 6. धीरे धीरे भारत के यह दोनों बल्लेबाज कंगारुओं के चक्रव्यूह को तोड़ने लगे। पहले इन दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी पूरी की, फिर कुछ ही देर बाद वह पल भी आया जब युवराज सिंह ने अपना अर्धशतक पूरा किया। His 4th half century in this competition and his magnificent run in this World Cup continues. युवराज और रैना के इस प्रहार से कंगारुओं की नींव हिल चुकी थी। कंगारुओं के चेहरे झुक चुके थे, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और उनके घमंड का किला अब युवराज और रैना के हर वार से ईंट दर ईंट टूट रहा था। 2003 के फाइनल का वह जख्म जिसने संपूर्ण भारत की आंखों से नींद छीन ली थी, रैना और युवराज के इस पराक्रम से आज उस जख्म पर मरहम लग रहा था।
और कुछ ही देर बाद कंगारुओं की सांसें अटक सी गई। जब युवराज ने यह विजयी प्रहार किया, गेंद बाउंड्री के पार गई और पूरे स्टेडियम से एक ऐसा शोर उठा जिस शोर ने पूरे आसमान को चीर दिया। Yuvraj Singh finishes things off and India into the semi-final of the World Cup. Australia out of the competition. टीम इंडिया जीत चुकी थी। कंगारुओं का अपराजित रथ, उनके अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा रुक चुका था। उनका घमंड, उनका अभिमान मोटेरा की इस धरती पर चकनाचूर होकर बिखर चुका था। युवराज सिंह ने 65 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 57 रनों की एक साहसिक नॉट आउट पारी खेली थी और सुरेश रैना ने भी सिर्फ 28 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 रनों की आतिशबाजी करके 14 गेंद पहले ही यह अविस्मरणीय जीत भारत की झोली में डाल दी थी। यह जीत फाइनल की तो नहीं थी, लेकिन फाइनल से कम भी नहीं थी। इतिहास याद रखता है कि 2011 का विश्व कप भारत ने जीता था, लेकिन दिल हमेशा याद रखता है कि उस जीत को दिलवाने वाले योद्धा युवराज सिंह ही थे। India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room. युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, लेकिन वो तब भी खेलते रहे थे। इसलिए युवराज सिंह के लिए तालियां इस मंच से बनती है, क्योंकि कैंसर होने के बाद वो व्यक्ति खेलता रहा। युवराज सिंह एक प्लेयर होते थे, उनसे बड़े इंडिया में मैच विनर नहीं थे। मैंने उससे ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी आज तक, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, आज तक अभी तक हिंदुस्तान में पैदा होता हुआ नहीं देखा।